साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साइकोलॉजी की क्लासें चल रही हैं और आज सुबह मैंने आपको अधिगम का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो था वो लाइव पढ़ाया है। तो वो सिद्धांत आप एक बार लाइव जो वीडियो होते हैं उनमें जाकर के देख लें। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव वाला वो सुबह मैंने करवा दिया है, ठीक है। और हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ लिया, ठीक है। अब जो सिद्धांत है, जो नेक्स्ट जो सिद्धांत है अपना, वो मैं पढ़ा रहा हूं आपको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, देखो पहले मैं गेस्टाल्टवाद के बारे में बताता हूं आपको। गेस्टाल्टवाद, पहले इसकी जानकारी लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा गेस्टाल्टवादी सिद्धांत जिसका नाम है सूझबूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो पहले संप्रदाय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए ये जो गेस्टाल्टवाद शब्द लिखा हुआ है, इसमें मूल शब्द है गेस्टाल्ट, और गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। और जर्मन भाषा में गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र या पूर्ण आकार या पूर्ण आकृति या समग्र आकार, ठीक है। गेस्टाल्टवाद में मूल शब्द है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है और जर्मन भाषा में इसका अर्थ होता है समग्र, पूर्णाकार, पूर्णाकृति, समग्र आकार, ठीक है। इसका मतलब ये कहते हैं कि जिस भी वस्तु का आप अवलोकन करते हैं आप उसका अंश रूप नहीं देखते, आप हमेशा ही उसका क्या देखते हैं? पूर्ण रूप। तो ये जो गेस्टाल्टवादी विद्वान हैं, देखिए कौन कौन है। गेस्टाल्टवादी जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय के संस्थापक हैं मैक्स वर्दीमर। कौन है संस्थापक? मैक्स वर्दीमर, ठीक है। वर्दीमर ने सन 1912 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में, कौन से शहर में? फ्रैंकफर्ट। मैक्स वर्दीमर ने सन 1912 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की स्थापना की थी। अब जो वर्दीमर है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है प्रोडक्टिव या प्रोडक्शन थिंकिंग, ठीक है। इनका एक लेख है और लेख का नाम है फिनोमिना। ये तो इनकी पुस्तक है जिसका नाम है प्रोडक्टिव या प्रोडक्शन थिंकिंग। इनका एक लेख है और लेख का नाम है फिनोमिना, ठीक है। तो ये इन्होंने एक लेख लिखा, एक पुस्तक लिखी मैक्स वर्दीमर ने। अब ये जो वर्दीमर है, ठीक है, इन्होंने इसका स्थापना कर दी गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की। अब गेस्टाल्टवाद से जुड़ते हुए दो अन्य व्यक्तियों के नाम भी हम पढ़ते हैं, जिनमें से एक का नाम है कोहलर और दूसरे का नाम है कोफका, ठीक है। कोहलर, इनके सिद्धांत का जिक्र मैं करूंगा आगे चल के, सूझबूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको हम गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कोहलर ने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। कोफका ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये सॉरी इसका लेख है, ठीक है। कोफका की पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो ये तीन विद्वान हैं जिनका संबंध गेस्टाल्टवाद से है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है और जर्मन भाषा में इसका अर्थ होता है समग्र या समग्र आकार। इसके संस्थापक है मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर ने सन 1912 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में
गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की स्थापना की? मैक्स वर्दीमर ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है प्रोडक्टिव या प्रोडक्शन थिंकिंग। इन्होंने एक लेख लिखा जिसका नाम है फिनोमिना। ठीक है, अब गेस्टाल्टवाद से संबंधित दो विद्वान और हैं, जिनमें एक का नाम है कोहलर और दूसरे का नाम है कोफका। कोहलर की पुस्तक है, पुस्तक का नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और कोफका की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। कोफका ने एक लेख भी लिखा है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। साथियों, ये तीन नाम आपने खूब अच्छे से पढ़ रखे हैं कि इन तीनों विद्वानों का संबंध गेस्टाल्टवाद से है, लेकिन एक विद्वान और है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो गेस्टाल्टवादी माना जाता है, और उस विद्वान का नाम है कुर्ट लेविन। ठीक है, कुर्ट लेविन को भी गेस्टाल्टवाद का समर्थक माना जाता है। कुर्ट लेविन भी गेस्टाल्टवाद से संबंधित विद्वान है। कुर्ट लेविन गेस्टाल्टवाद का समर्थक क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने, कोहलर ने मैक्स वर्दीमर की परंपरा को, उसकी बातों को आगे बढ़ाया, और कोहलर ने प्रत्यक्षीकरण की सिद्धांत पर बल दिया है। इसने कहा कि सूझ का विकास तभी होगा जब समस्या हमारे सामने होगी, हम प्रत्यक्ष रूप में उसका अनुभव करेंगे। ठीक है, कुर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत में, जिसको हम क्षेत्रीय सिद्धांत कहते हैं, उस क्षेत्रीय सिद्धांत में कहा है कि प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से जो अनुभव हमें मिलते हैं वो हमें सिखाने का काम करते हैं। व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख की परिस्थिति आती है, वो सुख और दुख की परिस्थितियां व्यक्ति को सिखा के जाती हैं, व्यक्ति को सिखाने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, प्रत्यक्षीकरण की बात पर बल देने वाला कुर्ट लेविन है, और इसके साथ साथ कोहलर भी है, और कोहलर गेस्टाल्टवादी विद्वान है। इसलिए प्रत्यक्षीकरण पर बल देने की वजह से हम कुर्ट लेविन को भी गेस्टाल्टवाद का समर्थक मानते हैं। ठीक है, अब इनका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की बात कर लेते हैं। सिद्धांत का नाम है सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यह संप्रदाय की थोड़ी सी बात की थी मैंने। गेस्टाल्टवाद एक संप्रदाय है जिसके संस्थापक है मैक्स वर्दीमर। गेस्टाल्टवाद में मूल शब्द है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र, समग्राकार, पूर्णाकार या पूर्ण आकृति। ठीक है, इन्होंने 1912 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की स्थापना की थी, और सन 1920 में ये विद्वान जर्मनी से यूएसए चले गए। मैक्स वर्दीमर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रोडक्टिव या प्रोडक्शन थिंकिंग, और लेख भी लिखा जिसका नाम है फिनोमिना। कोहलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और कोफका ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और एक लेख लिखा, और लेख का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो ये हो गई गेस्टाल्टवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। सिद्धांत की चर्चा कर लेते हैं। सिद्धांत है सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, इसके प्रतिपादक हैं कोहलर। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक है कोहलर। इस सूझ व अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के उपनाम भी हैं। इस सिद्धांत को सूझ व अंतर्दृष्टि के अलावा हम यस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे पुश थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत को हम आहा अनुभव सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आहा अनुभव सिद्धांत। ठीक है, उपनाम है इसके। सूझ व अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को हम तीन नामों से जानते हैं। इसके प्रतिपादक कोहलर, यस थ्योरी, पुश थ्योरी, आहा अनुभव सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या है देखो। कोहलर कहते हैं सूझ आकस्मिक ज्ञान है। सूझ क्या है? आकस्मिक ज्ञान है जो अचानक उत्पन्न होता है। सूझ आकस्मिक ज्ञान है जो अचानक उत्पन्न होता है। कहने का मीन्स यह है कि सूझ आकस्मिक ज्ञान है, मतलब आकस्मिक मतलब अकस्मात उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। और सूझ से तात्पर्य होता है, सूझ से तात्पर्य क्या है? सूझ का अर्थ क्या होता है
किसी समस्या के समाधान के लिए उत्पन्न होने वाला विचार, ठीक है, जो कैसे उत्पन्न होगा, एक तरह से अचानक। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे सूझ विकसित हो जाएगी, आप कुछ करें नहीं और आप सोचें कि सूझ विकसित हो जाएगी, मैं समस्या का समाधान कर दूंगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, लक्ष्य। जब आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो आपके मार्ग में क्या आती हैं, बाधाएं, ठीक है। जब बाधा आती है और आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप किसका शिकार हो जाते हैं, तनाव का। लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन, पुनर्संगठन या फिर पुनरुत्थान, ठीक है। ऐसे लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन, पुनर्संगठन या पुनरुत्थान। तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, लक्ष्य तय करता है, ठीक है। मार्ग में क्या आती है, बाधाएं। वो उन बाधाओं से तनाव में आ जाता है, क्योंकि वो तो लक्ष्य की प्राप्ति करना ही चाहता है, लेकिन मार्ग में जो बाधाएं हैं वो उसे तनावग्रस्त कर देती हैं, तनाव में ले जाती हैं, ठीक है। वो उस तनाव को मिटाने के लिए, बाधा को हटाने के लिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक तरीके अपनाता है और उन तरीकों का क्या बना लेता है, संगठन। लेकिन वो देखता है कि जितने तरीके मैं अपना रहा हूं वो सभी तरीके उपयोगी नहीं है, वो सभी तरीके काम के नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, उनमें से जो उपयोगी है उनको छांट लेता है, जिसको हम कह रहे हैं पुनर्संगठन, ठीक है। तो सूझ आकस्मिक ज्ञान है जो अचानक उत्पन्न होता है किसी समस्या के समाधान के लिए। अचानक से जो उत्पन्न होने की प्रक्रिया है, ज्ञान के विकसित होने की प्रक्रिया, वो सूझ है। सूझ की प्रक्रिया में कुछ सोपान है, पहला है लक्ष्य, दूसरा है बाधा, तीसरा है तनाव, चौथा है संगठन और पांचवा है पुनर्संगठन, ठीक है। लक्ष्य मतलब हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं और वो लक्ष्य ही क्या, जिसमें बाधा ना आए, ठीक है। तो जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं मार्ग में बाधाएं जरूर आती हैं, उनकी वजह से हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है, हम जो तरीके हमारे पास हैं, जिस तरीके से हम तनाव को दूर कर सकते हैं, बाधा को हटा सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उन सब तरीकों का हम क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं, ठीक है। और अंत में हम देखते हैं कि कौन से तरीके हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उन सब का हम क्या कर लेते हैं, पुनर्संगठन, ठीक है। तो लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन, पुनर्संगठन या पुनरुत्थान। कहने का मीन्स ये हुआ कि व्यक्ति जब लक्ष्य बनाता है तो बाधा, तनाव का सामना करना पड़ता है, उनको सही करने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो अनेक तरीके अपनाता है और अंत में उनमें से संशोधन करके जो उसके लिए सुटेबल है उन तरीकों का क्या करता है, उपयोग, ठीक है। तो इस तरह से सूझ की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सूझ की प्रक्रिया में कुछ नियम भी लागू होते हैं, समता का नियम, निकटता का नियम और निरंतरता का नियम, ठीक है। तीन नियम हैं जो हमारे इसमें सिद्धांत में लागू होते हैं, समता का, निकटता का और निरंतरता का, ठीक है। अब जो सूझ की प्रक्रिया है और सूझ का जो सिद्धांत है, इसमें कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किए हैं और जिस चिंपांजी पर प्रयोग किए हैं उसका नाम है सुल्तान, ठीक है। सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किए। अब प्रयोग हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं सुल्तान है, पिंजरे में बंद है, छत पर केले हैं और पिंजरे में क्या पड़ा है, एक बॉक्स। दूसरा हम पढ़ते हैं सुल्तान है, छड़ी है, ठीक है, और केले बाहर है। तो सुल्तान भूखा है, उछल कूद करता है, छत पर केले लटके हुए, उन्हें प्राप्त करने के लिए उछल कूद करता है, लेकिन केले हाथ नहीं आते। अब वो क्या करता है, बैठ जाता है, थक जाता है, बैठ जाता है, पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि गेस्टाल्टवाद कहता है समग्र मतलब संपूर्ण परिस्थिति को समझना पड़ेगा।
समस्या का समाधान तभी होगा, सूझ तभी विकसित होगी जब आप पूरी परिस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो छत पर केले हैं, वो देखता है एक बॉक्स है और कोशिश करता है क्यों ना बॉक्स पर चढ़कर देखूं। जब वो ऐसा करता है तो सफल हो जाता है। ठीक है, दूसरे दिन केलों की ऊंचाई बढ़ा दी जाती है और बॉक्स की संख्या 2 कर दी जाती है। ठीक है, अब वो एक के ऊपर एक को रखकर केलों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। उसके बाद छत पर केलों की ऊंचाई और बढ़ा दी जाती है, बॉक्स की संख्या 3 कर दी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि वो एक के ऊपर एक लगातार बॉक्सेस को रख करके केलों को प्राप्त करने में क्या हो जाता है, सफल। फिर है सुल्तान, दूसरा प्रयोग उसका, छड़ी है, केले हैं। अब केले कमरे के मतलब पिंजरे के बाहर है। ठीक है, और वो उनको केलों को प्राप्त करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता, थक जाता है, सेम प्रोसेस, बैठ जाता है और पूरी परिस्थिति को समझने की कोशिश करता है। फिर अंत में उसकी नजर पड़ती है छड़ी पर और वो सोचता है क्यों ना छड़ी को उठाकर केलों को प्राप्त करके देखूं, और वो ऐसा करता है और केलों को प्राप्त करने में क्या हो जाता है, सफल। अगले दिन 2 छड़ियां होती हैं, उसकी दूरी बढ़ा दी जाती है केलों की। तीसरे दिन 3 छड़ियां होती है और उनकी दूरी बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो सुल्तान, छड़ी, केले, लगातार ये 3 छड़ियों को आपस में जोड़कर केलों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सुल्तान ने जब प्रयास किया तो लगातार क्या विकसित हुई, सूझ। ठीक है, तो कोहलर कहता है कि जब लक्ष्य होता है तो मार्ग में बाधाएं भी आती हैं और उन बाधाओं को दूर करने के लिए व्यक्ति बाधाओं से निपटने के लिए या बाधाओं की वजह से व्यक्ति तनाव में चला जाता है। फिर क्या करता है वो, उसमें संगठन, बहुत सारे तरीके अपनाता है, अंत में पुनर्संगठन, उन सब तरीकों में से जो सही है उनकी छटनी करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, अर्थात समस्या का क्या खोज लेता है, समाधान। तो ये अपना है सूझ का सिद्धांत, जिसे हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। उपनाम है इसके यस थ्योरी। जब तक व्यक्ति समस्या का समाधान नहीं खोज लेता तब तक परेशान रहता है, लेकिन जब सूझ के माध्यम से समस्या का समाधान कर देता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है, यस आई कैन डू इट, मैंने इसे कर दिया। ठीक है, पुश थ्योरी। पुश थ्योरी क्यों कह रहे हैं इसको हम, पुनर्बलन सिद्धांत को पुश थ्योरी कहते हैं। यस थ्योरी और दूसरा है आहा अनुभव सिद्धांत। आहा अनुभव क्यों कह रहे हैं, जब तक परेशान है तब तक समस्या है। ठीक है, समस्या है तब तक परेशान है, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन जब सफल हो जाते हैं तो फिर माइंड में एक बात आती है, एक आनंद की अनुभूति होती है और हम ऐसे बोलते हैं आहा। आहा मतलब आनंद की अनुभूति, इसीलिए सिद्धांत को आहा अनुभव सिद्धांत और यस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये था अपना सूझ व अंतर्दृष्टि का एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। सिद्धांत के प्रतिपादक है कोहलर, कोहलर गेस्टाल्टवादी है। इस सिद्धांत के उपनाम है, इसे यस थ्योरी, आहा अनुभव सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर कहते हैं सूझ आकस्मिक ज्ञान है जो अचानक उत्पन्न होता है। इससे तात्पर्य है किसी समस्या के समाधान के लिए मस्तिष्क में जो चिंतन की प्रक्रिया चलेगी और अचानक से जो हल निकलेगा वो सूझ है। लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन, पुनर्संगठन, पुनरुत्थान, ये इसके स्टेप है, सोपान है। इसमें 3 नियम लागू होते हैं, समता का, निकटता का और निरंतरता का। और इसने प्रयोग किया चिंपांजी पर और चिंपांजी का नाम था सुल्तान। ठीक है, तो ये था हमारा आज का अधिगम का एक और सिद्धांत। और अगर आप, जैसा कि मैं हर बार हर वीडियो में आपसे अपील करता हूं, यदि आप भी राजस्थान में निकली हुई बहुत सारी परीक्षाओं के लिए, भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन कोचिंग करने का आपका यदि इरादा है तो ज्वाइन कीजिए अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी पार्क के सामने, मोती डूंगरी, अलवर।